हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता हूं आपका शिक्षा असली के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स कितने होते हैं, और स्पेशली कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाते हैं, है ना। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था लाइट के कुछ बेसिक से प्रॉपर्टी और इमेजेस के बारे में कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें ताकि ये वाला जो क्लास है आपके क्रिस्टल क्लियर हो सके, सही से समझ में आ सके। तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। ओके, चलते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर बेसिकली जो है एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है। हमारे पास यहाँ आपको दिख रहा होगा हॉलो स्फेरिकल ग्लास, है ना। ये जो हमने लिया है, ये हमने लिया है हॉलो स्फेरिकल ग्लास, ठीक है। हमने क्या किया, इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास से हमने एक पार्ट, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, यहां से इसको बाहर निकाला। जैसे इस पार्ट को हम अलग करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसको उठा के यहां हम बना रहे हैं, और इसको हमने क्या किया कि ये जो सरफेस है इसको हमने बाहर की तरफ से पेंटेड कर दिया, है ना। ये जो पेंटेड होता है इसको समझो कोटेड कर दिया, है ना, कोटेड विथ सिल्वर। सिल्वर जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड से करते हैं, स्पेशली सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड से इसको हमने कोटेड कर दिया, पीछे से पेंट कर दिया ताकि ये ओपेक बन सके। उसके बाद इसकी इस वाले जो सरफेस है, जो सरफेस इनवर्ड है, ये हमने आउटवर्ड में कोटेड किया है। आउटवर्ड सरफेस में हमने क्या कर दिया है, कोटेड कर दिया। ये जो आपका इनवर्ड सरफेस है, इनवर्ड अंदर की तरफ जो सरफेस है, इसको हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया। क्या बना दिया? रिफ्लेक्टिंग, है ना। रिफ्लेक्टिंग का मतलब यहां हम सामने होंगे तो हमको ये इमेज नजर आएगा इस तरह। ओके, आया समझ में? इस पूरे हॉलो स्फेरिकल ग्लास, ये पूरा हॉलो का मतलब पूरा बीच में खाली है, इसका हमने इस पार्ट को इस तरह से कट करके यहां बनाया। आ गया नजर? अब इसका हमने नाम बोल दिया, इसको हमने बोलेंगे कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कनकेव, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, उसको हम बोलेंगे कनकेव। यहां समझते हैं। फिर हमने यहां जो है, ये आपका सेंटर कहलाता है, ये सेंटर है स्फेयर का, अपना क्या है, सेंटर है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हमने कुछ इस तरह से अलग किया। आया नजर? उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें जो अंदर वाला सरफेस है इसको हमने कोटेड कर लिया। ये जो इनवर्ड सरफेस है, इनवर्ड सरफेस, इसको हमने क्या किया है, कोटेड किया है, कोटेड विथ AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि इनवर्ड सरफेस को कोटेड कर दिया। इसका जो आउटवर्ड सरफेस है, आउटवर्ड सरफेस, इसको हमने क्या किया है, रिफ्लेक्टिंग बना दिया। क्या बना दिया? रिफ्लेक्टिंग बना दिया। तो इसका हमने नाम रखा कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास दो तरह के क्या मिल गए हैं, मिरर, कर्व मिरर, जिसमें अगर हम बोले कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो उसको हम कनकेव बोलेंगे, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि एक हमने चम्मच लिया, और चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस होता है इसको हम कनकेव बोल सकते हैं, और चम्मच के आउटवर्ड वाला सरफेस है उसको हम कन्वेक्स बोल सकते हैं। आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग कन्वेक्स, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग कनकेव। आया नजर? बेसिकली हमारे पास दो तरह के जो है वो स्फेरिकल मिरर है, कनकेव एंड कन्वेक्स। उसी तरह कुछ कुछ इसमें टर्म आपको जानना है कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म जो है हमको यूज करने हैं, वो समझना है आपको। जैसे कुछ कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। यहां देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर। यहां हम एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं,
कनकेव मिरर। ओके, जैसे ये हमने ड्रॉ किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करना है बोलिए, आउटवर्ड की इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड और कोटेड सरफेस आउटवर्ड, यानी कि बाहर से इसको हम क्या करेंगे, कोटेड कर देंगे ऐसा कुछ, तो ये क्या बन जाएगा। उसके बाद हम एक यहां लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि इसका हम सेंटर ड्रॉ कर सके, जिसका ये पार्ट बना है उसका तो कुछ सेंटर होगा ही, इसका हमने नाम दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग सी से लिखते हैं, सी से डिनोट करते हैं। उसी तरह इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट, इसका नाम हमने रखा है पोल। क्या नाम रखा है, पोल। पोल का मतलब मिरर का, इस मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। उसी तरह ये लाइन आपको दिख रहा होगा रे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है। इस लाइन का, इस रे का हमने नाम रखा है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका हमने नाम क्या रख दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया। उसी तरह अगर हम इधर बनाए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ये दिख रहा होगा। अब कन्वेक्स में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहां होगा, आउटवर्ड, और कोटेड सरफेस कहां होगा, इनवर्ड। तो यहां इसको हम क्या कर देंगे, कोटेड। अब यहां से हमने इसका मिड पॉइंट पे इसको हमने क्या बोल दिया है, पोल। अब इसका जो सेंटर होगा, ये तो ऐसा सर्कल बनाएगा ना, ऐसा कुछ, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। ठीक है, क्या होगा बोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है। उसी तरह इसका ये जो लाइन होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस कर रहा हो, इसका हमने नाम क्या रखा, प्रिंसिपल एक्सिस। दिख गया, आ गया नजर। पोल हमने समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया। एक और वर्ड होता है, एक वर्ड है अपर्चर करके, है ना। अपर्चर का मतलब ये कि जिस भी पार्ट पे, जैसे यहां हमने ये बनाया, जिस पार्ट पे, जिस एरिया पे, जिस पोर्शन पे इंसिडेंट लाइट, जो भी रेज यहां से आए, और इसके पोर्शन पे जो जितना ये एरिया एक्सपोज है, इस एक्सपोज एरिया को हमने हमें क्या बोल दिया, अपर्चर बोल दिया। आया नजर। अपर्चर का मतलब कि यहां से जो रे ऑफ लाइट आएंगे, यहां सब जगह आ सकते हैं, तो इसी को हमने क्या बोल दिया। आप डायमीटर भी बोल सकते हो कि इसका डायमीटर जो होगा वही क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। बोलिए, आ गया समझ में, क्लियर हो। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, आ गया नजर। एक चीज और समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लिखते हैं आर। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लिखते हैं आर से। उसी तरह यहां भी ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। क्या इसका मतलब, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिख रहा है पूरा, सबको आ रहा है नजर, ठीक है। पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपको जो अभी समझाया है वो यहाँ पे आप उसका ये लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द कर्वेचर और a spherical mirror form a part is called center of curvature, denoted by capital letter C. Radius of curvature, the distance between pole and the center of curvature, वो बता दिया आपको हमने। पोल, पोल का मतलब द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल, हमने क्या बोला था आपको, स्फेयर का, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। इसको हम किससे लिखते हैं, पी से। फिर आपको हमने बताया अपर्चर बता दिया। अपर्चर का मतलब द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट,
जिस एरिया में एक्सपोज हो सकता है उस एरिया उस पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस आपको बता दिया, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड एक्सटेंडेड टू द आइदर साइड, मतलब दोनों तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ओके फिर आपका है प्रिंसिपल फोकस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपको, ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म तो सभी हैं लेकिन इसको थोड़ा आपको समझना है। प्रिंसिपल फोकस मतलब अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर where the ray of light parallel to the principal axis meet or appears to meet, दो वर्ड आ गया है meet और appears to meet after reflection from the spherical mirror is called principal focus। इसको हम लिखते हैं F से, है ना, किससे लिखते हैं हम लोग, F से। अब इसको समझना है कि प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो कनकेव का भी होगा और कन्वेक्स का भी होगा। सबसे पहले हम लोग कनकेव का समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, कनकेव मिरर। यहां हमने पोल को एज्यूम करते हुए, पोल ठीक है, ये हमने मान लिया इसका सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला कि अगर हम यहां से, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो रे है आपका ये क्या कहलाता है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस। बोला कि एक आप रे लो, मान लो कि यहां से हमने एक लाइट रे ले गए, तो ये जो है सीधा स्ट्राइक करेगा मिरर को और रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस और ये हम जो रे ऑफ लाइट लिए इंसिडेंट, इसको रे हम बोलते हैं, कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। और ये दोनों कैसा है आपस में, पैरेलल। तो पैरेलल अगर कोई रे हम ले और ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहीं भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा हो तो यही पॉइंट क्या बन जाता है, फोकस। क्या बन जाता है, फोकस। ये सबको दिख रहा होगा, ये हमने यहां ड्रॉ किया है एंगल आई और एंगल आर। रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर रे ऑफ लाइट हम ले जाए सरफेस के तरफ, यानी कि इस मिरर के तरफ, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम एज ए नॉर्मल एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम का ये होता ही है, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, फोकस। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो अपीयर्स टू मीट है कि एक्चुअल मीट है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्चुअल मीट। एक्चुअल मीट की है रिफ्लेक्शन के, बोलो आ गया नजर। आप कोई भी रे ऑफ लाइट ले जाओ, कोई भी रे ऑफ लाइट, ये सबको कहां मीट करेगा, सबको ये मीट करेगा कहां, फोकस पे। The all parallel ray meet at a focus after reflection। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रहा है तो वो हमेशा कहां, रिफ्लेक्शन के बाद कहां कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पे वो कट करेगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। आ गया नजर। आप डायग्राम यहां दे सकते हैं, ये सारे रे हमने लिया है कैसा, पैरेलल रे लिया है। ओके, ये हमने जो भी रे लिया है ये सारा रे हमने कैसा लिया है, पैरेलल, और ये गया और कहाँ आके मिला है, फोकस पे। ओके, दिखाई दे रहा है, ये सारे लाइट को आपस में क्या करता है, सारे रे को आपस में कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा, यहां से एक और नाम याद आया कि हम कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल हो और स्ट्राइक करे तो ये हमेशा जो होगा वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेगा। दिखाई दिया, सारे के सारे रे ऐसे लगेंगे कि अलग अलग सोर्स से आके एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। जैसे इसका नाम क्या पड़ गया, कन्वर्जिंग मिरर। याद रहे, कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। तो वही बोला कि अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अगर आपको प्रिंसिपल फोकस कनकेव का लिखना हो तो आप ये वाला पोर्शन जो है वो गैप कर देना, ठीक है। तो क्या डिफिनेशन बन जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर।
क्लियर हो? आगे बढ़े। अब हम लोग समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स। कन्वेक्स अगर हम ड्रॉ करें तो कन्वेक्स को अगर हम ड्रॉ करें और कलर चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए ये हमने ड्रॉ किया किसको, कन्वेक्स को। आउटसाइड में कर लिया पेंटेड, कोटेड कर लिया और बाहर छोड़ दिया रिफ्लेक्टिंग। यहाँ हमने ड्रॉ किया एक पॉइंट है यहाँ पे पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब देखो अगर हम बोले तो ये मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल रे अगर हम ले जाएंगे तो अब क्या होगा, अब सोचो कि ये इधर आएगा कि इधर भागेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर थोड़ी आने को है, ये इधर कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, ये दिखाई दे रहा है। तो ये तो लाइट को जो है वो तो बाहर कर दिया। अगर हम यहां से भी कोई रे ऑफ लाइट ले जाएं, ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे ऐसे मीट करा लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख गया। तो अब तो यह इधर रिफ्लेक्ट कर गया और ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो अब यहाँ पे जो है, अब हम इसको बैक ट्रैक करेंगे और एक कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे इसका हम क्या मान लेंगे कि ये इसका फोकस है। आ रहा है नजर? यानी कि इसका जो फोकस है वो एपियर्स टू मीट है, एपियर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिखाई दिया? यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाएगा तो कन्वेक्स मिरर जो है इसको कुछ इस तरह से डाइवर्स कर देगा। आया नजर? इसलिए कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या पड़ा हुआ है, डाइवर्जिंग मिरर। क्या पड़ा हुआ है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्स करने का मतलब कि ये पैरेलल रे का जो है व्यू, जो है व्यू वो इंक्रीज कर देता है। यानी कि कन्वेक्स के पास जो व्यू होता है ना वो ज्यादा होता है, समझ गए? कनकेव के पास व्यू कम होता है। व्यू का मतलब कि ये रेस को डाइवर्स कर दे रहा है, फैला दे रहा है, तो हमको ज्यादा दूर तक इमेज नजर आएगा। डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में हम लोग। ओके, आ गया नजर? तो इसके पास जो फोकस होगा वो अपीयर्स टू मीट, यानी कि रेज इधर गया, इसको हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया और एक पॉइंट ढूंढा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब हमको फोकस मिला है। आ गया नजर? ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, समझ में आया? यहाँ पे हमारे पास कैसे रे हैं, पैरेलल रेज है, ठीक है, कैसे रेज है हमारे पास, पैरेलल रेज है। ये यहाँ से इसको क्या कर दिया, डाइवर्स। ये रेज गया, इसको क्या कर दिया, डाइवर्स। आ रहा है नजर? रेज गया, क्या कर दिया, डाइवर्स। लेकिन सारे को हमने क्या किया कि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस में मिलेगा ही नहीं, तो इसको हमने यहाँ से बैक ट्रैक किया और एक कॉमन पॉइंट ढूंढा, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, फोकस। आया नजर? तो ये अपीयर्स टू मीट होने के बाद बनता है। और याद रहे कन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, डाइवर्जिंग मिरर भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है इतना तक? आ गया समझ में फोकस? इसका फोकस आपको दिख रहा होगा इस साइड है। अगर हम इसको ओरिजिन मान के करें तो इसका अगर फोकस के बारे में अगर डिस्कस हो तो ये इसका फोकस इधर होता है, इधर मतलब हम बोल सकते हैं कि राइट साइड में इधर। और अगर हम प्रीवियस बात करें तो इसका जो फोकस है वो दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में है, दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आया नजर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फोकल लेंथ, चलिए ये भी समझ लीजिए। हमने यहाँ देखा ये मिरर है, ये हमने तय कर लिया कि यहाँ पे क्या है ना, ये रे ऑफ लाइट हमने लिया और जहाँ पे ये मीट किया इसको हमने क्या बोल दिया, फोकस। ये आपका क्या है, पोल। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ अ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड focal length. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length divided by f. इसको हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं, किसको, फोकल लेंथ। उसी तरह अगर हम, ये हमने कनकेव बनाया है, कनकेव बनाया, उसी तरह अगर हम कन्वेक्स देखें
ये रहा पोल, ये हमने पॉइंट कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने पैरेलल रे लिया और ये ऐसा कुछ। तो यहाँ जो ये बना, ये क्या बना, फोकस। इसके बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। ये क्या बना इसका, फोकल लेंथ। क्लियर है, आ गया समझ में कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इसको किससे लिखेंगे हम, स्मॉल एफ से, फोकस को लिखेंगे कैपिटल एफ से, कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से। इतना समझ में आ गया। ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज, ये रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज। इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग, इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग, है ना, क्योंकि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों वर्ड यूज होते हैं, तो आपको ध्यान में रखने। क्लियर है, आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ। अब देखिए, जैसे ये हमने बनाया कनकेव और ये हमने ड्रॉ किया पोल। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे हम बना लिए, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो होता क्या है कि अगर इस डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं, बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी अगर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो वो पोल से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंस, है ना, मेजर इन कनकेव और कन्वेक्स मिरर फ्रॉम द पोल। ये आपको ध्यान देना है कि पोल से ही मेजर करेंगे। इसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल एफ, यानी कि फोकल। ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका क्या है, फोकल लेंथ। तो इसमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि F बराबर R/2, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इट मींस आप ये समझो कि अगर हम यहां से यहां बोल दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो आपको सिंपल बोलना है R/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। दिख गया, इसका मतलब यही है। आपको R = आप 2F भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया नजर, समझ गए। उसी तरह ये दोनों में लागू होता है, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। सबको दिख रहा है, ओके। उसी तरह अगर हम कन्वेक्स को भी ड्रॉ करके आपको समझाएं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हमने मान लिया प्रिंसिपल फोकस, और ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला डिस्टेंस पोल से क्या कहलाएगा, R, और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, F। दोनों में क्या रिलेशन है, तो हमने क्या बोला, F = R/2। ठीक है, ये दोनों के लिए, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए। क्लियर है, इतना बात आ रहा है समझ में। तो बेसिक सा जो है आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि जो जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे हमने क्या क्या बात किया है, इसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर जो है वो जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हमको देखना है। तो उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ओवरऑल ये कौन कौन सा रूल को फॉलो करता है। यानी कि रे डायग्राम, अगर इमेज बनाने का बात हो और इमेज का रे डायग्राम बनाने का बात हो तो हमको कुछ रूल समझने होंगे, है ना। बेसिक जो है 2-4 रूल है जो रे ऑफ लाइट जो है वो उसको फॉलो कराना है, ताकि हम रे डायग्राम एक अच्छे ढंग से सीख पाए या समझ पाए। तो सबसे पहला रूल जो है वो क्या है, समझिए। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा है, किसके पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हम इसको पीए शॉर्ट में बोल देते हैं,
पीए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रहा है ना, कनकेव है ये, याद रहे, तो वो हमेशा जो है वो पोल फोकस से क्रॉस होगा। ये रूल है, ये हमेशा होगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर क्या है, पैरेलल है, तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगा, कुछ इस तरह से। यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो है एंगल आई और ये एंगल आर, कुछ ऐसा ये ड्रॉ। ठीक है, रूल 1 समझ में आ गया। उसी तरह आपका रूल 2 है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से स्ट्राइक हो रहा है कनकेव मिरर में कि वो फोकस को क्रॉस कर रहा हो, तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया और कुछ ऐसे ये जाएगा, दिख गया, आया नजर? दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस। ये फोकस पे आया और पैरेलल हुआ किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, कहां आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो इसी पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न बैक, यानी कि इसको ये फॉलो करेगा, आया और इसी पे क्या हो गया? रिटर्न बैक। अगर हम आगे देखें तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे, कहां पे? पोल पे स्ट्राइक हो रहा हो, तो ये कुछ इस तरह से जो है ये और ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए एंगल आई और एंगल आर, ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। इसमें 4 रूल आपको ध्यान में देने हैं, है ना। नेक्स्ट है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या होता है समझिए, कैसा रूल फॉलो करता है समझिए। हमने क्या, ये तो हम पोल यहां मार्क कर लेते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है, दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ इस तरह से जो है ये, है ना, इसको बैक ट्रैक करके हम यहाँ पे पोल पे मिलाते हैं। आ रहा है नजर? ये रूल 1 क्या बोला कि अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कुछ इस तरह से डाइवर्स होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और इसको हम बैक ट्रैक करके अपीयर्स टू मीट कराएंगे एट अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, को क्या बोलेंगे हम? फोकस। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा स्ट्राइक हो रहा हो कि ये ऐसा स्ट्राइक हो रहा हो कि फोकस पे जाके स्ट्राइक, ऐसा लग रहा है कि फोकस पे आ रहा है ये, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से पैरेलल। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिख गया? ये है आपका इंसिडेंट रे है ये, और ये वाला है रिफ्लेक्टेड। आप एरो पे ध्यान दो बस, ये आया और ये आ रहा है नजर। ये रूल नंबर 2 है कन्वेक्स के लिए। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 3 कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा स्ट्राइक हो रहा हो कि कहां जा रहा हो ये? कर्वेचर पे, तो कर्वेचर पे जाएगा तो उसी पे क्या हो जाएगा? रिटर्न बैक। चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स, सेम रूल फॉलो करेंगे। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक होंगे तो इसी पे क्या हो जाएंगे? रिटर्न। रूल नंबर 4 में है आपका कि इस पॉइंट को तो हमने क्या बोल दिया है? पोल। तो अगर पोल पे स्ट्राइक होगा तो ये कुछ इस तरह से जो है वो आपको ये नजर आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिख गया? आया नजर? तो आपको जो है 4 रूल कनकेव के और 4 रूल कन्वेक्स के आपको ध्यान देने हैं। क्लियर है? आ गया नजर? अब हमारे पास है कि कनकेव मिरर जो है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, इसको हमको समझना है। कनकेव मिरर जो है वो, उसके टोटल 6 केसेस हमको पढ़ने हैं और समझने हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो अलग अलग लोकेशन पे इमेज जो है वो अलग अलग शो करता है, इसलिए उसके केसेस अलग अलग हैं। तो टोटल जो है हमको 6 केसेस पढ़ने हैं। पहले वाले केस में हमको बोल रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना, कि कनकेव मिरर जो है कैसा इमेज फॉर्म करेगा जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? इंफिनिटी रखा हो। हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करते हैं, चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है।
यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, है ना, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। यहाँ हम बना लिए फोकस, और ये हमने बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ हमने लिख लिया होल। और हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जो इमेज होगा, अब देखो रे डायग्राम के लिए हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि दो रेज चाहिए, तो एक रेज हम कहाँ से ले गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हमको पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल, तो वो कहाँ मीट करता है, फोकस पे। और जहां पे भी दो और मोर देन टू रेज आपस में मीट करते हैं, तो वहीं पे आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज। ये आपका है ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है, इमेज। ये जो इमेज बना है इसमें आपको क्या क्या लिखना है समझिए। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जो भी आप इमेज रखिए, ऑब्जेक्ट रखिएगा, उससे जो रेज आएगा वो हमेशा कैसा होगा, पैरेलल। कोई भी रेज जब बहुत दूर से आता है तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल ही आता है। तो हमने माना कि ये जो लाइट है वो पैरेलल आया, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे वो मीट करता है, दो रेज जहां आपस में मिलते हैं, वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। आप इस इमेज को जो है स्क्रीन लगा के, यहाँ पे अगर स्क्रीन हम लगा ले तो इस स्क्रीन पे जो है हमको ये इमेज नजर भी आएगा। हाँ, बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है। तो आपको क्या क्या बातें यहाँ लिखना है समझिए। सबसे पहला आपको इमेज के बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है समझिए, कि इमेज का जो है वो पोजीशन कहाँ है। पोजीशन मतलब लोकेशन, इमेज कहाँ बना है। तो आपको दिख रहा है कि इमेज जो बना है वो बना है एट फोकस, दिखाई दिया। इमेज कहाँ बना है, फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी। ये फर्स्ट में आपको लिखना है। सेकंड में आपको लिखना होता है नेचर, इमेज का नेचर। जब भी नेचर ऑफ इमेज का बात करें तो आपको या तो लिखना है रियल या तो वर्चुअल। नेचर का मतलब कि इमेज है कैसा, सीधा है कि उल्टा है, रियल है कि इन्वर्टेड है। तो आपको ये ध्यान देना है कि नेचर में इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन किया तो ये क्या बना, बोलिए, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड, उल्टा होता है। याद रखिएगा, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके वो कैसा होगा, रियल। और रियल के साथ हमेशा क्या, इन्वर्टेड। सेकंड में आपको ये लिखना होगा। थर्ड में आपको लिखना है साइज, इमेज जो बना है उसका साइज क्या है। तो यहाँ तो पॉइंट साइज है, यहाँ पे जो साइज है बहुत छोटा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉइंट साइज है। इसी को हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना है, बहुत छोटा इमेज बना है, पॉइंट की तरफ। समझ में आ गया, इतना बात से आप क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां आप देख सकते हैं कि रे डायग्राम हमने बनाया है। एक इन्फिनिटी पे एक ट्री रखा हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट। इसको आप समझ लो कि ये जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हमने एक रे लिया है ये, और एक रेज ये आपको नजर आ रहा होगा कि हमने यहाँ से एक रेज लिया ऐसे, है ना। टकराने के बाद ये जो है कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है ना। तो यहाँ पे हमने बनाया है इमेज को। यहाँ पे बातें लिखी हुई, पोजीशन एट द फोकस ऑफ द मिरर, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली डिमिनिश्ड है। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट साइज, जो हमने यहाँ पे आपको लिखा। आ गया नजर, दिख रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि हम सेकंड केस लेते हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो मिरर है ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इमेज शो करता है, इसीलिए हमको अलग अलग इसके केसेस समझने हैं, ठीक है। सेकंड केस में हमको समझना है। चलिए इसको हमने बाहर से ऐसे कर लिया, एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल, इसको पोल बोल दिया। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका फोकस है
और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बोला कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड का मतलब इसके बाद। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी एक ऑब्जेक्ट है। अब एक रेज हम यहाँ से लिए, हमको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ये इस पॉइंट पे कट होगा, यानी कि यहाँ से क्रॉस करेगा। एक रेज हमको और चाहिए, तो इसको हमने कहाँ से ले लिया, इसको हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसी पे क्या हो जाएगा बैक, और यहीं पे क्या बना है आपका इमेज ए डैश बी डैश, आ रहा है नजर। तो यहाँ पे जो इमेज बना है, तो अगेन हमको इमेज के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखना हो, दिख गया। जब भी ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी हो, तो उसका जो इमेज बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। जहां पे ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जो कट होगा, वहीं पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा फाइनल। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। क्या क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है सबसे पहले पोजीशन, तो कहाँ बना है, बिटवीन सी एंड एफ, दिख रहा होगा सी एंड एफ के बीच में। फिर आपको लिखना होता है नेचर, क्या लिखना होता है, नेचर। तो आपको दिख रहा है, अगर यहाँ में स्क्रीन लगा तो इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल कट से बना है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल कट से बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इमेज। पिछला लेक्चर में इसको हमने समझाया है, ठीक है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो नेचर हम क्या लिखेंगे, रियल। जहां जहां रियल वहां वहां इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बने। आगे या नजर, अरे बोलो, जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ सर आपका ऊपर है, तो यहाँ सर क्या हो जाएगा आपका नीचे, दिख गया। उसके बाद साइज का आप बात करोगे, तो साइज आपको स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसको हम लिखते हैं डिमिनिस्ड, क्या लिखते हैं, डिमिनिस्ड लिखते हैं। आ गया नजर। इसका आप डायग्राम देखो तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम नजर आएंगे। ये दिखाई दे रहा है, ये हमने रेज लिया है, ठीक है, ये हमने रेज लिया है ऐसे, सेम है, यहां से ये गया, यहां से फिर, है ना, इसी पे ये क्या हो गया, बैक ट्रैक, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा हो, किसके किसके बीच बना है, सी और एफ के बीच में। आ गया नजर, दिख रहा है, समझ गए हो। चलिए, हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ है आपका पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर, सेम बात जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज करो कि हम जो है, अब जो है धीरे धीरे इमेज को जो है कहाँ लेके आ रहे हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ रहे हैं, मिरर के पास लेके आ रहे हैं। तो पहले हमने फोकस पे रखा, फिर हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड द सी। अब हम रख रहे हैं इसका थर्ड केस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलिए, ये पोल, ये एज्यूम कर लिया फोकस, और यहाँ मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहीं पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेजरमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप समझना, ठीक है, दिख रहा है ना। एक हमको और चाहिए। अब हमने क्या किया कि इसको जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है, आ रहा है नजर। एक हमने ले लिया है कहाँ, फोकस पे, और इसको क्या कर लिया, पैरेलल कर लिया। किसके पैरेलल, ये हमने लिया इधर, और फिर इसको यहाँ से यहाँ, दिखाई दे रहा है, रूल को फॉलो करवा रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका इमेज है। यहाँ तो हमने लिखा है इमेज और ऑब्जेक्ट, आ रहा है नजर सबको, ठीक है, आ गया नजर। अब यहाँ आपको ये देखना है कि सी पे ही जो है वो इमेज भी है, और सी पे ही ऑब्जेक्ट है, कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या है, इमेज है। तो हम अगर पोजीशन का बात करें, पोजीशन का बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एट सी। आया नजर। अगर हम इसका रे डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से दिख रहा है सबको यहाँ,
आ रहा है नजर? देख, हमने एक यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट, एक रे हमने लिया ऐसे और इसको गुजार दिया कहाँ से? फोकस से। फिर हमने फोकस पे लिया तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रूल को फॉलो करते हुए अब इमेज आपको दिख रहा होगा कि ये सी पे ही बना है, जहां पर रे ऑफ लाइट मीट होंगे वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इमेज आपका सी पे ही बना है। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, यानी कि ये इन्वर्टेड इमेज है और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल मीट से बना है। तो यहाँ हमको ये समझ में आ गया कि इमेज जो है वो नेचर का अगर बात करें तो नेचर इसका कैसा है? आपको दिख रहा होगा, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बना है? तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद साइज क्या है? तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है। अगर थोड़ा बहुत यहां दिख नहीं रहा होगा तो यहां आप समझ लो कि जो साइज जो है, मान लो कि इसको हम बोल दिए कि h है, तो ये भी आपका साइज क्या है? h। दोनों का जो साइज है वो सेम है। आया नजर? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है इमेज आपका, दिख गया? आ गया नजर? हम पहला फोकस रखे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी। पहला इमेज जो बना था वो फोकस पे बना था, फिर बिटवीन सी एंड सी। जैसे जैसे हम ऐसे हो रहे इमेज ऐसे हो रहा है। आ रहा है नजर? अरे बोलो, जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये पीछे की तरफ हो रहा है इमेज। चलिए, केस 4 है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, है ना? सी एंड एफ। चलिए देखिए, ये हमारे पास ये बना ना कनिकेव मिरर। बार बार हम बना रहे हैं कि आप सीख सके, है ना? यहाँ पे हमने मान लिया है एफ और यहाँ हमने क्या मान लिया? सी। और अब हम यहीं पे ऑब्जेक्ट रखे हैं ए बी, हमने यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, मान लिया कि ये भी और कोई ऑब्जेक्ट। और इसका इमेज हमको समझ, हमको दो रेज लेना है। एक रेज हम मान लिए किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमको पता है कि कुछ ये ऐसा होगा। एक रेज हमको और चाहिए, तो हमने क्या किया कि कहां से गुजार दिया इसको? फोकस से, और ये पैरेलल हो गया। दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा सबको कि ये आया और यहां से क्या हो गया? ये पैरेलल, और ये ऐसा कुछ दिखा। हमने एक रेज लिया पैरेलल, फोकस पे कट किया, एक किया फोकस पे, ये क्या हो गया? पैरेलल। और यहाँ पे जो है ये इसका क्या बना है? इमेज ए डैश बी डैश। आ रहा है नजर? यहाँ पे बना है आपका इमेज। अब ये इमेज का पोजीशन आपको दिख रहा होगा कि इमेज का पोजीशन जो है वो है क्या पोजीशन है? बियॉन्ड द, कहाँ है बोलिए? बियॉन्ड सी। सी के बाद बना है इमेज। आ रहा है नजर? आपको ये दिख रहा होगा कि हमने जो है इमेज कहाँ फॉर्म किया है? आफ्टर द सी। सी को हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। दिख रहा है बराबर? अब आता है कि इसका जो है नेचर क्या है? नेचर क्या है? तो वहां आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो डायग्राम बनाया है, यहाँ पे सी एंड एफ है, इसके बीच में क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज ये बना। तो हमको दिख रहा है कि ये तो इन्वर्टेड बना है, एक्चुअल मीट है तो रियल भी है। तो यहाँ आपका पोजीशन का बात करें तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर का बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, जहां जहां रियल वहां वहां इन्वर्टेड। उसके बाद अगर हम साइज का बात करें तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां जो इमेज बना है वो लार्जर यानी कि मैग्नीफाइड इमेज है। कैसा इमेज है? मैग्नीफाइड। याद रहे, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी कि जैसे ही यहां से हम शिफ्ट करते हैं, अब जो है कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाना शुरू कर देता है। पहले सारे केस में हमने क्या देखा कि ये पहले छोटा पॉइंट साइज बनाया, फिर डिमिनिश्ड इमेज बनाया, फिर सेम साइज, और यहाँ इमेज क्या हो गया है? अब मैग्नीफाइड। समझ गए? ये 6 केसेस जो है आपको बहुत बार रिपीट करना है, बनाना है, ताकि इसमें आप पूरी तरह से इसको समझ पाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बोर्ड में भी ये आपसे बहुत क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। तो 6 केस आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन समझ में आना चाहिए, नेचर और साइज, है ना? और ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो रहा है, और इमेज का साइज भी वो बताना है।
आपने देख लिया कि छोटा इमेज बनाया, फिर बराबर इमेज भी बनाया, और फिर अब तो मैग्नीफाइड भी ये बना रहा है। मैग्नीफाइड बोलने का मतलब कि साइज ऑफ इमेज जो होगा वो लार्जर होगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइड। डिमिनिश्ड का मतलब कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए ये बात आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब जो है ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ठीक है, केस नंबर ये 5 है। यहां हमने ड्रॉ कर लिया पोल, ये हमारा है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने यहां पे जो है हमने जो है ऑब्जेक्ट रखना है फोकस यहां पे। ठीक है, जब हम फोकस पे रखेंगे तो एक रे हमको यहां से लेना है जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से ऐसा कुछ जाएगा। एक रेज हमको और लेना है, तो ये हमने कहां ले लिया बोलिए, ये हमने ले लिया है पोल पे ही, तो पोल पे कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे हो। अब ये जो इमेज है ये कहीं ना कहीं कहां जाके मिल रहा है, इन्फिनिटी पे, यानी कि हमको जो है ये दिख रहा है कि ये जो रे आया यहां गया, फिर ये रे आया पोल पे और ये कुछ ऐसा गया, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये कहां इन्फिनिटी पे जाके मीट हो रहा होगा। बोलिए आ गया समझ में। तो इमेज जो बनेगा, अगर हम यहाँ पे मान लें कि इन्फिनिटी पे ही इमेज बन रहा है, तो हमको अगर पोजीशन लिखना हो तो हमने क्या बोल दिया कि एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे बन रहा होगा, बहुत दूर बन रहा होगा। आ गया नजर। रे डायग्राम कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। ऐसा मान के चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपस में जाके क्या हो रहा हो, मीट हो रहा हो, और ये इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जाके मिल रहा हो, है ना। पोजीशन तो आपको नजर आ गया कि इन्फिनिटी पे है, और अभी भी हमको रे ऑफ लाइट नीचे ही नजर आ रहे हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड भी हम बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि नेचर ऑफ इमेज है। और साइज का अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइज ऑफ जो इमेज है वो हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज है वो बहुत बड़ा है। आ गया नजर, समझ गए ना। फोकस पे है तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे है तो कहां बनेगा, फोकस पे। बियॉन्ड सी है तो कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ पे। और ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये कि लाइट जो है वो अपने पाथ को फॉलो बैक करता है, यानी कि जिस पाथ से वो आएगा उसी पाथ से वो जाएगा। आ गया नजर। चलिए अब है आपका केस नंबर 6। ये स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल है वो आपको समझ में आएगा। अभी तक हमने पांचों केस में जो देखा वो रियल इमेज बन रहा था। कैसा इमेज बन रहा था, रियल इमेज। लेकिन अब जो हमारे पास जो इमेज होंगे वो अब चेंज हो जाएगा, ये वर्चुअल इमेज बनाना फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अभी तक जितने इमेज बन रहे थे वो इन्वर्टेड इमेज बन रहे थे, लेकिन इस वाले केस में इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। देखते हैं इसको पहले। देखिए ये हमारे पास केस नंबर 6, ये है पोल, ये है हमारे पास फोकस, और ये हमने ड्रॉ कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे हम मान लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट है ना। एक रे हमने यहां से लिया, ये क्रॉस करते हुए कहां जाएगा, फोकस। ठीक है, एक हमने कहां लिया है, पोल पे, दिख रहा होगा। अब आप बोल सकते हैं सर ये इन्फिनिटी पे क्यों नहीं, तो पिछले वाले में आप अगर गौर से देखो तो लाइट जो है वो आपस में रिफ्लेक्शन के बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये अबाउट नियर हो रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि रे ऑफ लाइट जो है कुछ इस तरह से फैल रहा है, यानी कि ये कहीं भी मिलेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे हम कि इसको हम पीछे की तरफ दोनों रेस को बैक ट्रैक करेंगे। क्या करेंगे, बैक ट्रैक, और इसको एक कॉमन पॉइंट ढूंढ के यहाँ पे क्या बना लेंगे, इमेज बना लेंगे। यानी कि यहाँ पे जो बना ये आपका इमेज बना, दिखाई दे रहा है। अगर हम बोले कि ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या है, आपका इमेज है, दिख रहा होगा। अब देखो इमेज का जो नेचर है, लोकेशन है, वो सब क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अभी तक सारे केसेस में हमने देखा कि इमेज जो है वो इधर बन रहे थे, और
इन्वर्टेड उल्टा बन रहे थे, इस वाले में आपको इमेज सीधा दिख रहा होगा। ये वर्चुअल इमेज आपको दिख रहा होगा, डॉटेड लाइन है। लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर्स टू मीट है, ये कैसे है आपके अपीयर्स टू मीट। तो अब जो है हमको अगर बोले कि पोजीशन बताइए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। फिर बोलेगा नेचर बताइए, तो नेचर इस बार चेंज हो चुका है, ये अब रियल नहीं रहा, क्या बन गया है ये वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल के साथ क्या होता है इरेक्ट, यानी कि इस वाले केस में ये आप इसको याद रखो कि ये स्पेशल केस है ना, कि बिहाइंड द मिरर बना है, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है इरेक्ट। इरेक्ट मींस सीधा इमेज। और अगर हम बात करें साइज का, तो ये जो होता है आपका वो होता है मैग्नीफाइड। क्या होता है मैग्नीफाइड, सीधा भी है और मैग्नीफाइड भी है। ठीक है, यहां हमने इसको बना रखा है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे ये फॉर्म किया। अब यहां से जो बातें समझ में आई कि कनकेव मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल भी हमने देखा और वर्चुअल भी देखा। ये इरेक्ट इमेज बनाता है कि इन्वर्टेड इमेज, तो दोनों इमेज बनाता है, इन्वर्टेड भी और इरेक्ट भी। हाँ 5 केसेस, फर्स्ट के जो 5 केस हमने देखा उसमें ये इमेज इन्वर्टेड बनाया, और एक स्पेशल केस जो हम देख रहे हैं इसमें इमेज कैसा बनाया है ये इसमें इमेज बनाया है वर्चुअल। यहां बात आपको ध्यान देना है, समझ में, वर्चुअल तो है ही, साथ साथ इरेक्ट इमेज है। बाकी सारे केस में कैसा बनाया है, बाकी सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड, एक केस में कैसा बनाया है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है कि डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो आपको आंसर क्या देना है कि ये मैग्नीफाइड भी इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड। समझ गए। अब यहां से कनकेव मिरर कौन सा इमेज नहीं बना पाता है, तो आपने इस 6 केस को अगर आप कंपेयर करो तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो है सीधा इमेज में छोटा नहीं बना पाता है, बड़ा तो बनाया है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है ना मैग्नीफाइड, लेकिन ये सीधा में छोटा इमेज नहीं बना पाया। सीधा उल्टा में बनाया है ये डिमिनिश्ड, लेकिन सीधा में ये नहीं बना पाया। ठीक है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कांट बी फॉर्म बाय कनकेव, नहीं बना सकता है। ठीक है, आ गया समझ में इतना बात। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यूजेज आप समझ लो, इसका जो यूजेज हमको समझना है ना वो डेंटिस्ट मिरर, आपको जो केस नंबर हमने 6 पढ़ाया ना उसी में इसका सारा यूज एज है। जैसे मान लो कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को आपको ऊपर वाला दांत देखना है, ठीक है, तो वो एक ऐसा कुछ इस तरह से वो एक रखता है मिरर, इसी मिरर को हम क्या बोलते हैं कनकेव मिरर ही होता है, ताकि ये लगाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के जो डिस्टेंस होना चाहिए वो फोकस के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, फोकस के अंदर। जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज सीधा बनेगा। तो डेंटिस्ट मिरर इसका यूज करता है, बार्बर मिरर इसका यूज करता है, मेकअप मिरर आप बोल लो जो बोल लो, इन टॉर्च एज रिफ्लेक्टर। जैसे आपका टॉर्च अगर यहाँ पे लाइट लगा हुआ है तो इससे जो मान लो कि ये टॉर्च है, मान लो यहाँ हमने लाइट लगाया तो इससे जो रे ऑफ लाइट जाएंगे है ना, तो इसको मान लो कि हम फोकस पे ही लगा दिए तो सारी लाइट को ये क्या कर देगा पैरेलल कर देगा। तो इसमें भी इसका यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टर। तो कुछ और भी यूज होते हैं इसके, ये आपको 3 यूज यहाँ लिखा हुआ है, डेंटिस्ट मिरर, बार्बर मिरर और टॉर्च एज रिफ्लेक्टर। 3 यूज आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, फिर है आपका इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है ये आपको समझना है। तो कन्वेक्स मिरर जो है ये 2 ही इसमें केसेस है। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब आप ये समझो ऐसा कुछ, ये हमने बनाया क्या कन्वेक्स मिरर, ये हमने बना दिया यहाँ पे पोल, इधर ही हमने एज्यूम कर लिया फोकस और
सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया कहाँ पे, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया है, इन्फिनिटी पे। कहाँ रख दिया है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका। एक रे हम यहाँ से ले गए, एक रेज हम यहाँ से ले, ठीक है। ये जो है हमको पता है कि ये यहाँ पे ये मीट होगा, ठीक है। एक ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे दिखाई दिया, ये डाइवर्स, ये भी क्या हो गया, डाइवर्स। यहाँ पे आपका क्या बना, यहीं पे बना है आपका इमेज बना है, ठीक है। क्या बना है आपका, इमेज। तो इमेज जो बना है वो कहाँ बना है, एट फोकस बना है। कहाँ बना है, एट फोकस। इसका फोकस बिहाइंड होता है ना, कहाँ होता है फोकस, बिहाइंड। समझ में आ गया, फोकस कहाँ है इसका, इमेज कहाँ बना है, एट फोकस पे। फिर अगर हम नेचर का बात करें तो नेचर में हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये सीधा इमेज बनाता है। अगर हम साइज का बात करें तो साइज इसका आपको दिख रहा होगा, पॉइंट साइज, इसी को हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इमेज जो बना है वो फोकस पे बना है। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल जहां जहां वहां इरेक्ट। साइज कैसा है, तो पॉइंट साइज, या उसी को हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। दिख गया, ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो है इमेज बना है ना, एक रेज गया डाइवर्स, रेज गया डाइवर्स, उसको बैक ट्रैक की और यहाँ मिला, तो इसका वर्चुअल फोकस। तो इमेज भी ये कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड, यहाँ आप समझ सकते हैं। पोजीशन एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हाईली डिमिनिश्ड। ओके, इसका नेक्स्ट केस लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब आप मिरर के सामने, कन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, तब ये कैसा इमेज बनाता है, इन्फिनिटी और इसको लेके पोल के बीच में, ठीक है। यहाँ देखो, ये रहा आपका पोल, और हम मानते हैं कि यहीं पे हमने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट। ये हमने ड्रॉ कर लिया फोकस, और ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रेज हम यहाँ से ले गए, हमको पता है कि ये जो है फोकस पे बैक ट्रैक करेगा, ये हम दिख गया, आ गया नजर, रे गया ऐसे और ये ऐसे, बैक ट्रैक करके कहाँ ले गया, इसको फोकस पे। एक रेज हमको और चाहिए, तो हमने इसको ले लिया पोल पे, और इसी में ऐसे कर दिया, आ रहा है नजर, ऐसा कुछ, ये आया और ऐसे दिख रहा है, आ रहा है नजर। चलिए, इसी को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बैक ट्रैक। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म दिखा, मान लिया ए बी, इसको बोल दिया ए डैश बी डैश, दिख रहा है, ए डैश और बी डैश ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना है। तो जो इमेज बना है, ये जो इमेज हमारा बना, ये इसका पोजीशन क्या बोलेंगे, तो पोजीशन आपको ध्यान देना है कि बिहाइंड द मिरर तो है ही, और कहाँ बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में आपका क्या बना है, इमेज बना है। और अगर हम नेचर का बात करें, नेचर का बात करें तो इसका नेचर कैसा है बताइए, इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि ये वर्चुअल है, दिखाई दे रहा है कि आपके स्क्रीन पे ये ऑब्टेन नहीं हो सकता है, appears to meet है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो इसीलिए जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट यानी कि सीधा है। साइज का अगर बात करें तो ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड बोल लो या स्मॉलर देन द, है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और ये हमेशा याद रहे, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये ऑलवेज होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि ऑलवेज जो होगा ये ऐसा ही होगा। और आप कहीं भी रख लो, यहां रख लो, यहां कहीं भी, तो ये हमेशा कहां फॉर्म करेगा, पोल और फोकस के बीच में। अब ऑब्जेक्ट, एक केस बस इन्फिनिटी याद रखना है कि इन्फिनिटी है तो फोकस पे बनेगा इमेज, नहीं तो और कहीं भी रखेंगे तो हमेशा कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये हमेशा
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा और हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। समझ में आ गया? इसका आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा उसका डिटेल्स, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज डिमिनिश्ड, और ये कंडीशन ऑलवेज होगा। क्लियर हो? आ गया नजर? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, ये आपका ओवरऑल दोनों केसेस हमने दोनों कनकेव और कन्वेक्स का देख लिया। आपको 6 केस को रिपीट करना है, लिखना है कॉपी में, ताकि आपको समझ में आ रही डायग्राम बार बार बनाना है आपको, ताकि ये आपको क्लियर हो सके, समझ में आ सके। फिर है आपका, अच्छा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, द इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है? इट इज ऑलवेज वर्चुअल, नॉन ऑफ दिस, इट इज ऑलवेज रियल, कांट बी बोथ रियल एंड वर्चुअल। द इमेज फॉर्म बाई कनकेव, कनकेव कैसा इमेज बनाता है ना? ऑलवेज रियल, इज ऑलवेज वर्चुअल, कैन बी बोथ रियल एंड वर्चुअल, तो हो सकता है कैन बी बोथ रियल एंड वर्चुअल। हमने पढ़ा है कि कनकेव जो है थोड़ा ABCD इधर हो चुका है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा कि कनकेव जो है हमने पढ़ा है कि वो दोनों इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो ये हम लिख सकते हैं कैन बी बोथ रियल एंड वर्चुअल। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर इज, कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। कैसा इमेज बनाता है बोलिए? कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा जो है इमेज जो बनाएगा वो वर्चुअल होगा और साथ साथ डिमिनिश्ड होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये लार्ज इमेज मैग्नीफाइड इमेज बना दिया हो, है ना? याद रहे कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। ओके, a real and inverted image of the same size is formed by the concave mirror when the object is placed। मतलब बोल रहा है कि हमको रियल इमेज और साथ साथ इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब फॉर्म होगा, वो भी सेम साइज का, है ना, कनकेव मिरर के सामने। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? बिटवीन फोकस एंड द सेंटर। इसका आप थर्ड केस याद करो, बिटवीन द मिरर एंड द इट्स फोकस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी भी अगर आपसे बोले कि हमको सेम कनकेव में सेम साइज का इमेज कब मिलेगा, सेम साइज का इमेज कब मिलेगा, और साथ ही रियल और इन्वर्टेड भी, तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हमको? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो? आ गया समझ में? नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल इज, है ना? आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल, आपको ये मतलब थोड़ा सा सोचने वाला है, देख लो, ऐसे है तो हल्का ही। हमको पता है कि अगर ये फोकस है और ये क्या है आपका? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहीं पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा है कि जहां इसका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो यहीं पे इसका क्या बनेगा? इमेज। ठीक है, तो इमेज अगर कोई बोले कि इमेज यहां बना है तो पोल और फोकस, सॉरी, पोल और इमेज के बीच जो डिस्टेंस होगा इसको हम आर बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमको अब ऑप्शन देखना है, अच्छा सब एफ में, तो आर को क्या हम 2f लिख सकते हैं? बताया था कि जितना पोल से फोकस उतना फोकस से कर्वेचर, तो पूरा डिस्टेंस अगर इसको हम f बोल ले तो क्या यहां से यहां 2f बोला जा सकता है? अरे ये भी f, ये भी f, तो f कितना? 2f, तो r इक्वल टू 2f। तो क्या बोला? इक्वल टू f, तो यही रह जाएगा। ग्रेटर देन बट लेस देन 2f, इक्वल टू 2f, तो ऑप्शन सी, इक्वल टू 2f। पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2f होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।